हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। किसी कण का वेग v समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। a, b, c एवं d की विमाएँ ज्ञात कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विमीय समांगतता के सिद्धांत का। ठीक है, तो विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएँ समान होनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये भौतिक समीकरण शुद्ध है, शुद्ध अर्थात प्योर है, यानी कि सही है अगर ये, तो निश्चित रूप से इसके दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। यानी कि जो विमा v की है वही विमा a की होनी चाहिए, जो विमा a की है वही विमा bt की भी होनी चाहिए। यानी कि दोनों पक्षों की विमा बराबर भी होनी चाहिए और एक ही पक्ष के जो अलग अलग पद हैं उनकी विमा भी आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी v की विमा इनमें से हर एक के बराबर होगी। v की विमा a के बराबर, v की विमा bt के बराबर, v की विमा c अपॉन डी प्लस टी के बराबर। ठीक है, यानी कि इस तरफ जो है उसकी विमा इधर उपस्थित हर एक पद के बराबर होगी। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एक पद जो आपस में जुड़े या घटे हुए हैं उनकी विमाएँ भी आपस में बराबर होंगी। यानी कि a की विमा जो होगी वही विमा bt की भी होगी, bt की जो विमा होगी वही विमा c अपॉन डी प्लस टी की भी होगी। यानी कि समीकरण में, किसी भी समीकरण में यदि वो शुद्ध है, यदि वो प्योर है, यानी कि यदि वो सही है, तो समझ लीजिए उस समीकरण में सभी पदों की विमाएँ बराबर होंगी, चाहे वो कोई पद लेफ्ट साइड हो चाहे कोई पद राइट साइड हो। ठीक है, सब की विमा बराबर होगी। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर आपको इस प्रकार के सवालों में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि a की विमा वही होगी जो कि v की विमा होगी, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि a की विमाएँ बराबर v की विमाएँ। ठीक है, तो v की विमा क्या है? m0 l t-1। ठीक है, ये वेग v का विमीय सूत्र है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं वो विमीय सूत्र है। और विमाएँ हम किसको कहते हैं? वास्तव में विमाएँ जो हैं वो mlt की जो घातांकें हैं, जैसे 0, 1, -1 घात, इनको अपन विमाएँ कहते हैं। इसलिए v की विमाएँ बोलने का मतलब ये है कि वो जो घातांकें जो हम लोग mlt के ऊपर लगा रहे हैं, तो उसी घातांकों को यहाँ पे दिखाया गया। आखिर आप mlt के ऊपर दिखाएंगे, यानी कुल मिला के आप उसका क्या लिखेंगे? यहाँ पे विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर विमाएँ और विमीय सूत्र क्या दोनों एक ही है या अलग अलग हैं। तो आखिर विमीय सूत्र लिखने के लिए हमको mlt के पावर में उन विमाओं को तो ही लगाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए v की विमाएँ वही विमीय सूत्र के रूप में ही हम लोग उसको यहाँ व्यक्त करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं bt की विमा क्या होगी। तो bt की विमा वही होगी जो कि v की विमा है, परंतु आपको b की विमा चाहिए तो t वाला को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नीचे। तो v की विमाएँ अपॉन t की विमाएँ। तो v की विमाएँ मतलब v का विमीय सूत्र आपको लिखना है, जिसमें आप mlt के ऊपर जो घातांकें लिखेंगे वही विमाएँ होंगी। दोस्तों, आपने विमाओं की परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों की मदद ली जाती है, या यूँ समझिए कि मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा हम व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, तो उन्हीं घातांकों को हम लोग बोलते हैं विमाएँ। ठीक है, तो चलिए v की विमाएँ हो गई m0 l t-1, यानी कि m पर 0 और l पर 1 और t पर -1। ठीक है, और t की विमा के लिए हम केवल क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। t तो समय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो और ये -1 हो जाएगा, -1 पहले से है, तो ओवरऑल आपको मिलेगा m0 l t-2। ये b का विमीय सूत्र मिल गया। ठीक है, यानी कि b की विमाएँ मिल गई। b की विमाएँ यहाँ पे क्या है? m पर 0, l पर 1 और t पर -2। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं d और t आपस में जुड़े हुए हैं। d और t आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि दोनों की विमाएँ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा
जो कि इसी से निर्देशित हुआ है। विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार से ही निर्देशित होता है कि किन्हीं भी दो राशियों को सिर्फ तब जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं बराबर हो। तो यहाँ पे डी और टी आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि दोनों की विमाएं बराबर हैं। ठीक है, तो अगर आपको डी की विमा चाहिए तो समझ जाओ वो टी की विमा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हर हाल में उनकी विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो टी की विमा क्या होगी? सिर्फ टी, एम और एल नहीं है तो उनकी पावर में 0 लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो M0 L0 T, और यही विमा हो गई किसकी? डी की विमा हो गई यही। ठीक है, अब चलिए, अब हम बच गया हमारे पास C का विमा पता करना बच गया। तो C अपॉन D प्लस T, इस पूरे का विमा वही होगा जो विमा V का होगा। या यूँ कहिए इस पूरे का विमा वही होगा जो विमा A का होगा, या यूँ कहिए कि इस पूरे का विमा वही होगा जो विमा BT का होगा। तो आप कोई भी इनमें से एक के बराबर इनको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे C अपॉन D प्लस T की विमाएँ इज इक्वल्स टू V की विमाएँ हमने यहाँ पे लिखा है। C की विमा आपको चाहिए तो D प्लस T को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं V की विमाएँ गुणित D प्लस T की विमाएँ। V की विमाएँ मतलब M0 L T माइनस 1, और D प्लस T की विमाएँ, तो आखिर दोनों की विमा तो सेम ही होगी ना भाई, और वो कितनी होगी? T होगी। ठीक है, ऊपर में आप यहाँ पे इसको ज्ञात कर चुके हो, सिर्फ T लिखोगे तब भी चलेगा। सामने में अगर आप M0 L0 लगा दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि जो नहीं है उसकी पावर में 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हो T की घात -1 और T की घात 1, तो जब ये देखो आधार बराबर है और गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, तो T की घात 0। तो C की विमाएँ कितनी मिली? M पर 0, L पर 1, T पर 0, और ये पूरा का पूरा C का विमीय सूत्र हो गया M0 L T0। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको बहुत ही इजीली, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरह से हमने A, B, C एवं D सभी की विमाएँ पता कर लिए, अर्थात यूँ कहिए कि हमने सबका विमीय सूत्र पता कर लिया, और यही प्रश्न में कहा गया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखो, जैसे अपन यहाँ पे BT की विमाएँ इज इक्वल्स टू V की विमाएँ लिखे हैं, आप चाहते हैं तो आप BT की विमा इज इक्वल्स टू A की विमा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबों की विमाएँ आपस में बराबर हैं, तो आप किन्हीं भी दो को बराबर रख करके अननोन क्वांटिटी, यानी जिसकी विमा हमको अज्ञात है, उसकी विमा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह से एक से बढ़कर एक कंसेप्ट, एक से बढ़कर एक सवाल पर वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।